राधे कृष्णा। कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। तो मैं आई हूँ अपनी वीडियो का 35 वाला श्लोक लेकर। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। राधे कृष्ण। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय में इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके अल्प आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर अपनी तृप्ति वहीं करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना के वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्त की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इंद्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन कर अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे स्वार्थ भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान श्री कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। किंतु यदि भागवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं कि श्री कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पहले ही पूर्व ही मार चुके हैं और अब उन्हें निमित्त मात्र बनाना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान श्री कृष्ण का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारियों बंधुओं को से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है, किंतु वह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत मध्य दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों
द्वारा भक्त की उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन दुराचारियों का वध करने के लिए अज्ञात थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। राधे कृष्णा।